हेडिंग लिखे बोला हमसे, आइसो डायफर, आइसो डायफर, आइसो, इसमें लिख लो आप विच है, विच है सेम वैल्यू ऑफ, which have same value of n minus z और a minus 2z। अब z हम ऐसे लिखेंगे तो दो समझ में आता है, सही रहेगा ऐसे? क्यों भाई? या तो n माइनस जेड करिए या फिर a माइनस 2z। फ्लोरीन का नाम सुने हो आप? और पोटेशियम का? अच्छा, फिर यहाँ लिखो फ्लोरीन और एटॉमिक नंबर इसका बताइए, मास नंबर बताइए इसका। हमें बस इतना बताओ पहले इस फार्मूले को, ये एन क्या है? न्यूट्रॉन क्या है? तो पहले इसका न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? 19 को ए माइनस जेड बोलते हैं क्या? बोलो भाई। मास नंबर कितना है? माइनस कितना आया? चलो यहाँ लगा लो, एन बराबर पहले ए माइनस ए कितना है? माइनस कितना आ गया? ठीक है, चलो अब ये फार्मूला लगाओ, एन माइनस, फिर यहाँ लिखो आप कि एन माइनस एन कितना आया है? 10 माइनस कितना आ गया? या बताओ 20 माइनस कितना आ गया? समझ गए? अब उसी को डायरेक्ट लगा लो, फिर ए माइनस ए कितना है इसका? बोलो भाई। 19 माइनस 2 इंटू जेड, इसका ए कितना है? माइनस 2 इंटू जेड, बोलिए। ये 19 माइनस 39 माइनस, और कितना आ गया? ये भी कितना आ गया? समझ गए क्या इसमें सेम आ रहा है? यानी आइसोडाइवर उससे बोलोगे जहाँ ए माइनस 2 जेड, ए माइनस, ये याद रखो ये वाला इसमें ज्यादा पंचायत है यार। इसमें दो स्टेप, एक स्टेप से ये लगाओगे फिर दूसरे स्टेप में जाओगे, ये कितने में है याद रहेगा आपको? एक एग्जाम्पल और लिख लो अपने मन से आप, नहीं ठीक है, इसको नोट कर लो आप, याद रहेगा आपको आइसोडाइवर। अच्छा एक बात देखो, आपको फिर से बता दे रहे हैं, आपको कुछ भी पूछेगा तो क्वेश्चन में ऑप्शन देगा ना, और कम से कम अगर आइसोडाइवर पूछेगा मान लो 4 ऑप्शन दिया रहेगा ना, तो फटाक से चेक कर लो किस में सेम आ रहा है और किस में, फटाक से चारों को उल्टा देखिए किस में क्या सेम है, क्या डिफरेंस है, क्या सेम है तो क्या डिफरेंस है, क्या सेम है तो क्या से क्या हो गया, देखते देखते नोट कर लो भाई इसको जल्दी से। विकास सीधे लिखूंगा ए माइनस 2 जेड, लिखो आइसो एस्टर, नासिर जी आइसो देखो ऐसे लिखना, आइसो एस्टर। देखो विच है सेम नंबर ऑफ, बस ऐसे लिखना पहला पॉइंट, सेम नंबर ऑफ, पहला क्या सेम है? आप लोग इसी को बलराम जी एटॉमिसिटी बोलते होंगे, सेम नंबर एटम के मोल कॉन्सेप्ट में क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। दूसरा है सेम नंबर ऑफ, क्या है ये? इसी को आप आइसोइलेक्ट्रॉनिक बोलते होंगे, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होगा। आपको ये देखना है वो कौन सा स्पीसीज है जिसके पास क्या क्या सेम हो, आप इन्हें नहीं देखोगे, ठीक है? इसी एटम को क्या बोलते हैं?
अच्छा, आप एग्जाम्पल देखो, ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है, फिर से देखो। चलो पहले किसको एक्सप्लेन किया, एटम को या फिर इलेक्ट्रॉन को? बोलिए। चलो पहले को मिला दो, इसमें कितने एटम है? 1 + 1 कितने हो गए? इसमें कितने एटम है? बोलो भाई। अब आ जाओ किस पर? चलो बताओ, एक फ्लोरीन पे 2 फ्लोरीन है कि नहीं? एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक फ्लोरीन के पास? मिला लो देखो तो सही है। यानी इस बार अगर फ्लोरीन को देखो, एटॉमिसिटी और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है, और यहाँ देख लो एक बार, एटॉमिसिटी और एटम क्या है। अच्छा ये एग्जाम्पल आप देखो, N2O लिखा है CO2, CO, पहले आप निकालो एटॉमिसिटी, क्या इसमें कितनी एटॉमिसिटी है? सोच लो, इसमें बताओ। चलो अब बताओ इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 का प्लस, एक ऑक्सीजन का, चलो यार एक कार्बन का, 2 ऑक्सीजन का, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, हमेशा पैसे निकालो पर इसमें, और मतलब पहले आप देख लो कि दोनों में यार इलेक्ट्रॉन और एटम, अब फिर उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन और फिर मिलाओ कि दोनों में सेम है यार, तो भाई नहीं समझ पाओ, नहीं समझ पा रहे ना भाई। जैसे अपने मन से मान लो कि हमने निकाल ली एटम और, ठीक, इसका भी निकाल लो एटम और, अब कंपेरिजन करो कि दोनों में सेम है या जी, और वहाँ पे 1 + 17। चलो ऐसे ही तुम देखो यार, एक फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9 + 9 2 बार लिख ले, कितना हो गया? लेकिन सर वहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो 17 ही आएगा ना, इसलिए बोले। ये मल्टीप्लाई है, प्लस किए हैं लेकिन उसके हिसाब से जो किए थे वो हिसाब नहीं था मूर्ख इंसान, वो सेम टाइप का था, 9 × 9, 2 के 9 नहीं लिख सकते हैं। तो भाई मत रो यार, 2 फ्लोरीन है कि नहीं? एकदम देखिए फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है कि नहीं? अरे 3 मतलब 3 गुणे नहीं कर देते 9, तो फिर ऐसे लिखो 9 + 9 प्लस, अरे भी कितना आएगा? 3 × 9 कर देंगे। चलिए अच्छा है, मुझे कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए इसको।